चक्की के आटे के गंदम के पराठे सेहतमंद होते हैं क्योंकि ये पूरे गंदम से बनते हैं। फाइबर ज्यादा होता है, हजम भी जल्दी होते हैं, जायके में हल्के, देसी और रवायती होते हैं। रोजमर्रा नाश्ते में ये खाने में बेहतरीन रहते हैं। मैदा ज्यादा नरम और लचकदार होता है, इससे पराठे ज्यादा क्रिस्पी और परतदार बनते हैं। जायका बाजार जैसा आता है। खास तौर पर लच्छा पराठा, रुमाली रोटी, नान वगैरह मैदे से अच्छे बनते हैं। सेहत के लिहाज से मैदा कम फाइबर वाला और भारी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एमी फूड सीक्रेट में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चक्की के खालिस आटे से बने बर्तों वाले पराठे, लच्छे वाले पराठे जो जायके में बाजार जैसे और सेहत में घर जैसे। पराठे बनेगा आपके नाश्ते की रौनक और आपके दस्तरखानों की। आइए मेरे साथ सीखते हैं आसान तरीका चक्की के आटे से नरम और खस्ता लच्छा पराठा बनाने का। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, पसंद आए तो दिल से शेयर करें और एमी फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ पर हर तरकीब में छुपा है खालिस देसी जायका। आटा मैंने गूंद लिया था, उसको तकरीबन मैंने रेस्ट दिया और पेड़े बना के दो आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी, एक हाथ से बेल के और एक बेलन से बेलने से। आज मैं आपसे शेयर करूंगी। तो पेड़े मैंने रेस्ट दिया 5-6 मिनट के लिए और उसको बेला। बेल के अब इसके मैंने पहले स्ट्रिप्स काटी छुरी की मदद से, सीधी सीधी काटनी है और कोई टूटने ना पाए। तो आपने वो कटिंग की करके उसके ऊपर अब हम घी लगा देंगे। आप चाहे तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ऑयल है, लेकिन जो पराठे बनते हैं वो असल में घी से बनते हैं बहुत अच्छे से। मैंने लगाया और लगा के अब ये देखिए उंगलियों की मदद से अभी इन सबको इकट्ठा कर देंगे और इकट्ठा करके इनको पेड़े की शेप अभी फिलहाल नहीं देनी इसको। ये देखिए मैं बहुत एहतियात के साथ, ताकि हमारी जो स्ट्रिप्स कटी हुई है वो ना टूटने पाए। और सारी मैं इसको इसी तरह महफूज करके किसी प्लेट में रख दूंगी और दूसरी फिर मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। दोबारा से पेड़े को मैंने छोटी सी रोटी बनाई हाथों से और पुष्का लगा के अब इसको बेल लेंगे। बेल के फिर दोबारा से इसको हम इसकी भी इसी तरह स्ट्रिप काटेंगे और ये पराठे बहुत ही मजेदार बनके तैयार होते हैं। और आप कोशिश करें कि आप मैदे के रोजाना जो जैसे हम खाते हैं तो मैदे से ना बनाएं, आप चक्की के आटे के पराठे बनाएं। बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही मजेदार होते हैं। ये देखिए मैंने पूरी रोटी को बेल लिया है। बेल के अब दोबारा से इसकी स्ट्रिप कटिंग करें। इसको भी वैसे ही कट लगा लेंगे और इसके ऊपर भी वैसे ही हम घी लगा देंगे और इसको इकट्ठा करके उसी तरह हम। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि आप रोजाना पराठे खाएं, लेकिन चक्की के आटे के पराठे ज्यादा अच्छे होते हैं, सेहतमंद और पेट पर बहुत हल्के होते हैं। अगर खास मेहमान वगैरह आए या फिर वीकेंड पर आप के लच्छे पराठे बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपसे जल्दी इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करूंगी। कुदरत की खुशबू चक्की के ताजा आटे से बने पराठे गंदम की असली खुशबू जायका संभाले रखते हैं। ताकत तवानाई इसमें फाइबर कुदरती ग़िज़ा अज्जा ज्यादा होते हैं जो जिस्म को तवानाई और पेट को सुकून देते हैं। हल्के हजम होने में आसान, पेट पर बोझ नहीं डालते, घर के बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी बेहतरीन है। सेहतमंद दिल की हिफाजत। चक्की के आटे में मौजूद अज्जा दिल की सेहत को बेहतर करते हैं। खानदानी जायका, देसी चक्की के आटा, रवायती घरेलू जायका जिंदा रहता है।
जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। मैदे के पराठे जायके के जादू जैसे होते हैं। बाजार जैसा करारापन मैदे का पराठा बाहर जैसी क्रंच और खूबसूरत परतें देता है जो सबको पसंद आता है। परतों की खुशबू लच्छा पराठा मैदे से बने होता है तय का माल बनता है। अब मैंने इसको पेड़े बनाने हैं। ये देखें इसमें इतनी लचक नहीं है। आप देख सकते हैं मैदे वाले जो होते हैं पराठे उसमें बहुत ज्यादा लचक होती है। जिस तरह चाहे इसको आप आसानी से बना सकते हैं। चक्की के आटे के पराठे थोड़े से मुश्किल होते हैं। इस तरह जो कट वाले जैसे लच्छे वाले मैंने अभी आपको तरकीब बताई है ये थोड़े मुश्किल से बनते हैं। लेकिन आप घबराए नहीं और इसके भी आप इस तरह कोशिश करके बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको रेस्ट दिया था तकरीबन 10 मिनट का और अभी आप देख सकते हैं इसको टैप टैप करके थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे और इसको अपनी फिंगर पर लपेट कर इसका पेड़ा बना लेंगे। इस तरह बहुत सारे 100 सारे एक पराठे में लच्छे आ जाते हैं। ये देखिए मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करके लपेट दूंगी और कोशिश करें इसकी कोई स्ट्रिप जो आपसे इधर उधर ना हो और आराम से इसको करेंगे तो ये हमारे पेड़े बन के तैयार हो। बहुत अच्छे से हमारे पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं दोबारा से इसको रेस्ट दूंगी। रेस्ट देना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम रेस्ट देते हैं तो आटा जो होता है चक्की का आटा वो ढीला पड़ जाता है और इसको हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, एक मैं हाथ से बेल के बताऊंगी और एक मैं आपको बेलन से बेल के बताऊंगी। ये देखें अब मैंने पेड़ा उठाया और उसको हाथों की मदद से फैला लें। आहिस्ता आहिस्ता करके इसको फैलाना है और अगर आप चाहे तो इतना सा ही पका सकते हैं। बाज आपने वीडियोस देखी होंगी कि बहुत छोटा सा लच्छे वाला पराठा होता है लेकिन वो अंदर से आटे आटे का मैदे का जायका आता रहता है। आप इसको फैला लें और बड़ा कर लें, घबराए नहीं बल्कि हो जाता है। ये भी पक के बहुत अच्छा सा तैयार हो जाता है। बहुत ज्यादा मोटा अगर रखेंगे पराठे की शेप तो वो भी इतना अच्छा नहीं लगता। ये देखिए मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया था, हाथ से पकाया है। अब इसको अच्छे से तवे पर सेक लेंगे और सेक कर इसके ऊपर हम घी दोबारा से लगा देंगे। और ये देखिए अच्छी तरह तवे पर इसको पहले पराठे को सेकना है, बाद में इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। आप ऑयल भी लगा सकते हैं इस स्टेज पे लेकिन कोशिश करें अंदर आप घी ही लगाएं तो बहुत अच्छा सा ये हमारा पराठा बन के तैयार होगा।
और ये देखिए ऐसा ऐसा दोनों तरफ से हमने घी लगाया और इसको अच्छे से पलट लेंगे और पलट के दोबारा से दूसरी साइड में भी घी लगा देंगे और बहुत अच्छे से चिमटे से पकड़ के आप इसको घुमाएं और इसको अच्छा क्रिस्पी होने तक, इसका कलर आने तक इसको पका ले और पका के आप निकाल लें। दूसरा इंशाल्लाह जो मैं आपको बताऊंगी वो बेलन से बेल के पकाएंगे। दोनों तरीके से आप पका सकते हैं, हाथ से भी पका सकते हैं और बेलन से बेल के भी इसको पका सकते हैं। और कलर देखिए जिस तरह चाहे आप, जितना क्रिस्पी रखना चाहते हैं ना उतना रख सकते हैं। आप चाहे तो ज्यादा क्रिस्पी कर ले, आप चाहे तो इसको कम क्रिस्पी कर ले, लेकिन मुझे जिस तरह का चाहिए था मैंने कर लिया है। अब आते हैं हम दूसरे पराठे की तरफ। दूसरा पराठा हम लेंगे, इसको मैंने अच्छे से कर लिया है छोटी सी रोटी बेल के और अब इसको हम बेलन की मदद से बेलेंगे। बास कहते हैं कि खुशका लगाने से पराठा सख्त बनता है, लेकिन मैं आज आपको दोनों तरीके बता दूंगी कि बेलन से किस तरह बेल के पकाया जाता है और इसका रिजल्ट और जो हाथ से बेल के बनाया उसका रिजल्ट दोनों इंशाल्लाह मैं आज आपको बताऊंगी कि दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। और बेल के मैंने इसको तवे पे डाल दिया है और इसको पहले ही आपने अच्छे से सेकना है, सेक के फिर दोबारा से इसके ऊपर घी लगाना है। बहुत सारी मैंने ऐसी सिस्टर देखी है जैसे तवे पे पराठा डाला तो फौरन से ऊपर ऑयल छिड़क दिया, इस तरह बहुत ऑयली हो जाती है। और आप ये पराठे को अच्छे से पका लीजिएगा और बाद में इसके घी लगा दें। ये देखिए मैंने दोनों साइडें अच्छी से सेक ली हैं और सेक के अब इसके ऊपर हम ब्रश की मदद से घी लगा देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। जिस तरह आप जितना क्रिस्पी करना चाहते हैं उतना क्रिस्पी कर लें और हमारे पराठे बनके तैयार हुए। इस तरह के पराठे, जो आटे के पराठे हम बनाते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। मेरी देसी और घर की खास तरकीबें अगर आपको पसंद आती हैं तो ये वीडियो जरूर देखें और घर में ट्राई करें। हर बाइट में खस्ता खस्ता पलते हैं, नरम और जायकेदार पराठे बनते हैं। नाश्ता हो या लंच या लच्छा पराठा सबको बहुत पसंद आएगा। ये पराठे सेहतमंद होते हैं क्योंकि ये पूरे गंदम से बनते हैं। फाइबर इसमें ज्यादा होता है, हजम भी जल्दी से हो जाते हैं, जायके में हल्के, देसी और रवायती होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये मजेदार से चक्की के आटे वाली लच्छा पराठा की तरकीब अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करिएगा, घर में जरूर बनाएं और अपने प्यारों के साथ दस्तरखानों को सजाएं। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दस्तरखान को रिस्क हलाल से भर दे और आपके दिल को सुकून और आपके घर को मोहब्बत से रोशन रखे। दुआ है कि आपकी मेहनत में बरकत हो और आपकी हर नेकी कबूल हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।